हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कैसे हमने मेरे बेटे की बर्थडे की प्लानिंग्स की थी, थोड़ी बहुत DIY डेकोर एंड सो ऑन। वेलकम बैक टू दिल दिस इज़ न्यू एपिसोड। वेलकम टू माय चाट की दुकान। सारे फ्रेंड्स को बहुत पसंद है गोलगप्पे, तो एक आइटम हमने ये भी रख लिया था अभी। और ये इनवाइट है जो मेरी बेटी ने डिज़ाइन किया था सबके लिए। और रिटर्न गिफ्ट के लिए गुडी बैग बनाए थे, उसमें से एक ये था सिपर, कलर चेंजिंग सिपर। ये हमने लिया था कॉस्को से। तो इसमें जब ठंडा पानी डालेंगे तो इसका कलर चेंज होता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स के आ गए थे। साथ में लिया था स्वरल कैंडी। ये भी बहुत सारे फ्लेवर्स में आए थे, कॉटन कैंडीज़, कैंडी फ्लॉस जो भी बोले। तो इंडिया में तो फ्रेश वाला बहुत मिल जाता है, तो मेरा भी ऐसा मन था कि एक फ्लावर पॉट लूँ और उसमें जो फ्रेश कैंडी फ्लॉस होते हैं ना, वो बड़े बड़े स्टिक में, वो वाले मैं लगाऊँ वहाँ पे। लेकिन यहाँ तो पॉसिबल नहीं होता है वो तो। और किसी का घर हो तो ज़रूर कैंडी फ्लॉस की मशीन लगा सकते हैं। और साथ में बस इस तरह से बच्चों ने ही अरेंज कर दिया था। एंड सारे चॉकलेट सब बच्चों ने काउंट करके रखा। वो बोल रहे थे किसी बच्चे ने यदि खोल लिया वहाँ पे सिपर और किसी को ज़्यादा मिला कम मिला तो फिर हो गई वहीं पे। ईशान को भी हेल्प करनी थी, ही वॉज क्राइंग। मैंने बोला ठीक है चलो तुम भी कर लो। तो इस तरह से हमने एक लाइन बना ली और ट्रेल बना के और सारा कुछ रख दिया था। So what we have for the party? Can you show? These are little puzzle erasers, puzzle card erasers. There's a bunch of pieces and you put them together so they create a little eraser. And they're like, What else we have? What else? we have these donut plushies, donut keychains, we have 2 cakes, bubbles with little squirrels on the top, candy highlighters. But these are for the big kids. Yeah. Okay. तो हम लोगों ने ऐसे जिपलॉक्स बना लिए थे ताकि बच्चे खा ना लें, मुंह में कुछ डाल ना लें छोटे बच्चे। और बस इस तरह से ये सारा हमारा रेडी हो गया है। और अब चलते हैं डेकोर की तरफ। थीम था तो उसके लिए डेकोरेशन के लिए बनाया मैंने। तो 2 प्लेट्स ले ली, उसको आपस में स्टेपल कर लिया उल्टा करके। और इस तरह से ये रैपिंग पेपर है। तो बस जस्ट सब कुछ रफली करना है, ऐसा कुछ प्रॉपर मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पहले मैंने सारे जितने भी मुझे कैंडीज़ बनानी थी तो मैंने टेप से सबको सिक्योर कर के रख लिया ऐसे रेक्टेंगल्स बना के। जब सारे बन गए तो फिर ये साइड्स मैंने टाई करना चालू किया। तो बस इसको अच्छी तरह से पकड़ के साइड से और पूरा ही इसको पूरा सर्कल में टेप लगाना है, काफ़ी बड़ा टेप। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था टेप फाड़ना एंड ऑल, बट या इट वाज इजी। डेकोर के बाद अब चलते हैं खाने की तरफ। तो ये मैंने लिया है दूध और मैं अभी बनाऊंगी खोया और उस खोए से बनाएंगे कोकोनट लड्डू। तो दूध ले लिया है, गरम हो गया, थोड़ा सा शुगर डाल दिया था उसमें। और जब ये गरम हो गया दूध तो थोड़ा सा घी, ये बबल आने लगे तो मिल्क पाउडर। तो मैं नाप के नहीं डालती हूँ, अराउंड 1.5 कप मिल्क पाउडर होगा। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड कर सकते हैं, नो इश्यूज़। और ज़्यादा पतला हो गया तो थोड़ा मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पहले तो देखा आपने कि कैसे ड्राई हो रहा था और उसके बाद में ये फिर एकदम पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी आ गई। तो अब इस लेवल पे, स्टेज पे हम इसको छोड़ सकते हैं और साथ साथ में दूसरा काम भी करते जाएंगे। तो जब तक ये हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दूध सूख रहा है, तब तक हम लोग सत्तू बना लेते हैं। तो चना लिया है मैंने और जीरे को हल्का सा गरम करना है, लाइक गुनगुना करना है तवे पे। ज़्यादा नहीं करना है रोस्ट, क्योंकि जब ये ग्राइंड होगा चने के साथ में तो ये फिर जल जाएगा, तो फिर सत्तू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस साथ साथ में सत्तू मेरा बन गया है और तब तक इधर ये
मेरा खोया भी रेडी है। तो देख रहे हैं पैन पूरा कैसे छूट रहा है, राइट? तो इट मीन्स इट्स रेडी। थोड़ा लूज़ लग रहा है बट ये जब ठंडा होगा तो टाइट हो जाएगा। बस इसको ठंडा होने देते हैं। सत्तू रेडी है और अब चलते हैं कोकोनट ग्राइंड करने के लिए। तो कोकोनट जो है, श्रेडेड कोकोनट था, इसको ग्राइंड कर लिया था ताकि इसका जो ऑयल आता है ना वो टेस्ट को बहुत इन्हांस करता है। कोकोनट ऑयल जब आएगा ना तो ये तो एक तो ड्राई कोकोनट है, लेकिन जब ऑयल आ जाता है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने डाल दिया इसमें। तो हाँ, और ये पार्टी से एक दिन पहले ही हमने रोस्ट करके रख लिया था क्योंकि सेम डे तो पॉसिबल नहीं होता है। तो बस देखिए कितनी अच्छी तरह से ये रोस्ट हो गया है और स्वाद तो एक्चुअली बारबेक्यू का ही आता है। मैश करके चटनी जैसी बना ली है, इसका स्टिक अंदर का जो है निकाल दिया है। और आज है पार्टी का दिन 6:44 और ये मेरे हस्बैंड ने आटा पूरा बना के रेडी कर दिया है। ये हल्दी लिया है हमने कॉस्को से, आप लोग भी ट्राई करिए। इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल हल्दी है, काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू इंडियन स्टोर। और ये जो अजवाइन है, अजवाइन को बोलते हैं एक्टिवेट करना पड़ता है, तो हाथ से इतने अच्छी तरह से मसल के फिर डालेंगे इसमें। कलौंजी डाल रही हूँ और इसके साथ मैंने डाला था भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और रॉ जीरा पाउडर होता है ना वो भी। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए और अब चलते हैं रॉ इंग्रेडिएंट वेजीज की तरफ। स्प्रिंग अनियन, रॉ अनियन, जिंजर एंड गार्लिक एंड बहुत सारी ग्रीन चिली, थोड़ा सा अचार, ये प्रिया का कट मैंगो पिकल है और इसके साथ में डाला मैंने जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट। ये सारा धनिया, स्प्रिंग अनियन, रॉ सब कुछ चला गया अभी। और अब मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। कलौंजी और सरसों का तेल मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। और थोड़ा सा लेमन, ये मेरे हस्बैंड ने आके डाला। इसको करेंगे बहुत अच्छी तरह से मिक्स। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ घी, क्योंकि जब लिट्टी खाते हैं ना तो थोड़ा हम घी डाल के खाते हैं, बट पार्टी में ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा तो इसलिए पहले ही डाल दिया। और मॉइस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया क्योंकि आई वांटेड टू शेयर कि कितने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना पड़ता है। ग्लव्स इसलिए ताकि हाथ ना जले मेरा। इतनी सारी मैंने चिली टच की ना तो मुझे बहुत ज़्यादा 2 दिन तक जलता रहेगा हाथ मेरा, तो इसलिए ग्लव्स। मसाले मिक्स हो गए हैं और लुक एट द कंसिस्टेंसी, बंध भी रहा है हाथ से और टूट भी रहा है बहुत ईजीली। सो इतना लग गया मुझे 45 मिनट बनाने में। और अब बनाते हैं लिट्टी। आटे की लोई ली, बॉल बनाया और फिर उसको कटोरी बना दी। और अब इस तरह से लिट्टी को बनाते हैं। एक हाथ से दबा के भरते जाएंगे और दूसरे हाथ से उसका शेप करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि फिर वो फटे नहीं। करीब 75-80 के लगभग लिट्टी बनाई थी और इस तरह से सेक लेते हैं हम लोग। तो इतनी सारी लिट्टी बनाने में लग गया 3 आवर। और ये घी मेल्ट करके रखा है। जब तक वो हो रहा है लिट्टी तब तक हम लोग इधर चोखा बना लेते हैं। वही भुना जीरा मसाला, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला एंड काला नमक, ग्रीन चिली, धनिया। और प्याज नहीं डाला है। प्याज जो है वो शाम को पार्टी जो वेन्यू पे पहुँचेंगे ना तभी डालेंगे। बहुत सारा जिंजर, गार्लिक और चिली का पेस्ट, ऊपर से चिली काट के भी डालेंगे तब
जो सैलेड का ऐसे चटपटा सा टेस्ट आता है ना, उस तरह से। इन सब के बाद में इसमें डालना था सरसों का तेल, और वो मैंने डाल लिया था, तो अभी दिखा रही हूँ कि डालना है, वो बहुत ज़रूरी है। लिट्टी हो गई है, इस तरह से घी में डिप करके इसको निकालते जाएंगे, और फिर हम लोगों ने ऐसे करके पूरा अरेंज करके रख लिया। वी आर डन। तो अभी बज रहे हैं 12:30। हमारा लिट्टी चोखा पूरा ट्रे में चला गया है, और अब उबल रहे हैं गोलगप्पे के लिए आलू, और आलू का एक बैच तो हो गया पहले बॉयल, और हाँ, बर्तन सारे सिंक में, कुछ भी एक्स्ट्रा अब नहीं बचा है ज़्यादा, बस आलू बनाने हैं। और चलिए मैं आगे की पूरी तैयारियां दिखाती हूँ। इग्नोर द मेस पार्टी का घर है ना। तो बस ये चोखा ट्रे में गया, गोलगप्पे का पानी रेडी है, और रात को ही मैंने ऐसे कैंडीज़ को बाउल में डाल करके और सेलोफिन रैप करके रख दिया था। अब नो वहाँ पे जा कर के पैकेट खोलना, ये करना, वो सब झंझट नहीं रहेगा। कोल का स्मोक दिया था लिट्टी बनने के बाद। आफ्टर ऑल वो बारबेक्यू का टेस्ट तो आना चाहिए। और ये रहे लड्डू, और साथ में हमने रखी थी वो ब्लू बॉक्स में क्रिसमस कुकीज़। और ये बनाए थे ऑलमोस्ट लाइक 10 पैक ऑफ गोलगप्पे, एक में 80 पैक्स होते हैं। तो और बाकी खाना हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया था रेस्टोरेंट से, वेज बिरयानी, दो बज गए हैं, चाय चढ़ा दी है, और अभी प्याज काटेंगे, और हम लोग अभी पहुंच गए हैं वेन्यू पे। और ये वॉकवे आप देख सकते हो, राइट। तो इस पे कैंडीलैंड का गेट लगाया था, सारी जो कैंडीज़ बनाई थी यहीं पे लगाए थे, और सब लोगों ने बहुत हेल्प किया। थैंक यू गाइस फॉर हेल्पिंग अस। और 2 बैकड्रॉप स्टैंड लिए थे, एक पे बैकड्रॉप लगाया था और एक पे गेट बनाया था हमने। कैंडीलैंड पार्टी थी तो थोड़ा देसी आइटम भी रखा हमने, और चाय भी रखी थी। चलिए अब डेकोर देखते हैं। तो इस तरह से पूरा गेट बन गया है। इट वॉज़ वेरी शाइनी। और इधर में लगाया था बलून्स थोड़े से। इसके ऊपर भी पॉलीथीन से रैप करते ना तो बहुत अच्छी कैंडी बन जाती, वो भी बाद में ध्यान आया। और ये बनाया था स्वर्ल कैंडी मैंने पूल नूडल से। तो एक स्वर्ल कैंडी में 2 पूल नूडल्स लग गए। और ये एक टेबल हमने रेडी की थी बच्चों के लिए, इस पे सारी कैंडीज़ डाल दी थी। और अभी बेटी को बोला ये हटा दो रैपर। एंड डोनट्स ले लिया था हमने बच्चों के लिए, इस तरह से जूस ऑर्गेनाइज कर दिया था। किड्स वर वेरी स्केयर्ड, आंटी इफ़ वी टेक दिस वी गोना रूइन द डेकोर लाइक दैट। मैंने बोला नहीं बेटा ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ इनका फ़ोटोशूट चला। एंड पिक्चर्स समहाउ अच्छी नहीं आई उस दिन, क्योंकि बहुत ग्लूमी सा वेदर था। समहाउ मैंने थोड़ा एडिट करने को ट्राई किया, और ऑपोजिट साइड में फ़ोटो अच्छी आ रही थी, लेकिन इतना टाइम नहीं हो। ईशु ईशु perfect theme, candy theme. Yeah. तो पिक्चर दूसरी तरफ ही थोड़ी अच्छी आ रही थी, और ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी मुझे। साथ में है ये केक, और ये भी एक इंडियन फ्रेंड ने ही बना के दिया था। बहुत टेस्टी बना था केक, सबको बहुत पसंद आया। बाहर की कंट्रीज़ में हम लोग रहते हैं ना, तो सब एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, सारी मेमोरीज हमारी बनती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स द मोस्ट ब्लेसिंग पार्ट। होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी मिलूँगी न्यू वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।